जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए कथन और तर्क, यानी कि जैसा दिया है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। लास्ट हमने जो कंप्लीट किया था वो किया था कथन और पूर्व धारणा, यानी कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। तो कथन और तर्क की बात करें, जैसे कथन और पूर्व धारणा में हमने आपको बताया था, जैसे भी हम कोई कथन अगर देते हैं तो उसके पीछे जो हमारे दिमाग में होता है ना, जो पहले से जानकारी हो जिसके बारे में, उसे तो हम बोलते हैं पूर्व धारणा। और कथन और तर्क की बात करें तो किसी भी कथन के पक्ष में या विपक्ष में दिया गया जो तर्क है, अगर वो कथन से रिलेट करता है या उसमें सत्यता होती है तो वो तर्क ठोस माना जाता है। ये सिंपल है। इसमें कथन में क्या लिखा होगा, जो भी स्टेटमेंट दिया होगा उसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा ये कथन और तर्क है। और तर्क कौन सा सही होगा या कौन सा गलत होगा, कथन के पक्ष या विपक्ष में अगर तर्क ठोस दिया है तो वो ठीक होगा, अन्यथा वो कैसा होगा, वीक यानी रॉन्ग होगा। ठीक, तो इसके भी कुछ, जैसे लास्ट में हमने 10 पॉइंट लिखाए थे, तो इसके भी कुछ 10 पॉइंट है। चलिए वो देखते हैं, जिससे आपको इसके क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। जैसे पॉइंट नंबर आपका 1 कह रहा है कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कानूनी या ऐसे ही अन्य विषय पर आधारित तर्क ठोस होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, लीगल और सिमिलर टॉपिक आर सॉलिड। सेकंड कह रहा है तथ्यात्मक से संबंधित होने पर या वैज्ञानिक तथा भौगोलिक आधार पर अप्रूव्ड होने पर तर्क प्रबल यानी ठोस हो जाता है, अर्थात जो बात सर्वथा सत्य हो, मान्य होनी चाहिए। एन आर्ग्यूमेंट बिकम्स स्ट्रॉन्गर if it is factual or approved on scientific and geographical basis, that is whatever is absolutely true should be accepted। और तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है यदि तर्क के रूप में कोई प्रश्न हो तो वह ठोस नहीं होता है। इफ देयर इज अ क्वेश्चन इन अ फॉर्म ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इट इज नॉट सॉलिड। यदि तर्क के रूप में, चौथा नंबर है, यदि तर्क के रूप में किसी महान या श्रेष्ठ व्यक्ति का संवाद या मत हो तो वह ठोस नहीं होता है। इफ देयर इज अ डायलॉग और opinion of a great person in the form of argument, then it is not solid। ठीक, सत्य या अनुभव पर आधारित तर्क ठोस होता है। एन आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन ट्रुथ और एक्सपीरियंसेस इज सॉलिड। यदि तर्क, 6 नंबर कह रहा हमारा, यदि तर्क वाले वाक्य में कुछ शब्द जैसे एकमात्र, सिर्फ, केवल इत्यादि लगा हो तो वैसे तर्क को निर्बल कहते हैं। यानी कि अगर एकमात्र या ओनली लगा हो तो वो हमारा तर्क कैसा होगा, वीक होगा। अब 7 नंबर, काल्पनिक बात या तथ्य के विपरीत बात यदि तर्क के रूप में दिए गए हैं तो उसे निर्बल तर्क कहते हैं। इफ इमेजिनरी और कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट इज गिवन इज एन आर्ग्यूमेंट देन इट इज कॉल्ड अ वीक आर्ग्यूमेंट। 8th नंबर हमारा पॉइंट है कि नकारात्मक दृष्टिकोण को नापना है, अर्थात विपरीत निर्बल पक्ष मान्य नहीं होती है। यानी डू नॉट अडॉप्ट नेगेटिव अप्रोच, अर्थात द अपोजिट वीकर साइड इज नॉट वैलिड। कथन की पुनरावृत्ति तर्क को निर्बल करती है, यानी कि कथन अगर रिपीट होता है तो वो क्या होगा, वीक होगा। तर्क कभी भी द्व्यर्थी या अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। आर्गुमेंट शुड नेवर बी एम्बिगुअस। ठीक, ये कुछ 10 पॉइंट है। अगर इनका कहीं जिक्र होता है तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि तर्क हमारा सॉलिड है कि वीक है, यानी कि ठोस है कि कमजोर है। ठीक, अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चनों की तरफ। तो तैयार रहिए और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा। पहले क्वेश्चन के पहले आप जरा ये देख लो कि जैसे हमने उसमें बताया था सेम यहाँ पे कि क्वेश्चन में क्या होगा, पहले हमें निर्देश दिए गए होंगे, उसके बाद ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे जैसे उत्तर दीजिए यदि केवल तर्क एक ठोस है, गिव आंसर इफ ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट सॉलिड, दूसरा केवल तर्क सेकंड ठोस है, तीसरा दोनों में से कोई ठोस नहीं है, यदि दोनों ठोस हैं तो डी ऑप्शन। अब चलते हैं कथन नंबर 1 की ओर। कथन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, स्टेटमेंट, क्या घूस लेने वाले अधिकारी को दंडित किया जाना चाहिए? शुड द ब्राइब टेकर बी पनिश्ड?
तो इसका जो तर्क है वो कह रहा है कि हाँ, घूस लेने वाले अधिकारी से आम जनता को परेशानी होती है। यस, द जनरल पब्लिक गेट्स ट्रबल्ड बाई द ऑफिसर टेकिंग ब्राइब। सेकंड कह रहा है कि नहीं, ऐसा प्रयास उन्हें प्रोत्साहित करेगा। नो सच एन एफर्ट विल इनकरेज देम फर्दर। तो जल्दी से कमेंट में हमको बताओ कि आपको कौन सा तर्क स्ट्रॉन्ग यानी ठोस लग रहा है और कौन सा आपको वीक यानी कमजोर लग रहा है। जल्दी से बेटा कमेंट में लिखो, जल्दी से। हाँ, घूस लेने वाले अधिकारी से आम जनता को परेशानी होती है, ये सत्य भी है और ये स्टेटमेंट से हमारा रिलेट भी कर रहा है। तो यानी कि जो फर्स्ट है, तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, ठोस होगा, और ठोस होगा तो क्या होगा, सही। सेकंड नंबर कह रहा है कि नहीं, ऐसा प्रयास उन्हें और प्रोत्साहित करेगा, तो ये नेगेटिव अप्रोच हो गई, और नेगेटिव अप्रोच हो गई, इसका मतलब ये सेकंड क्या है, बी। यानी कि इसका जो आंसर होगा, तो इसका ए ऑप्शन ही ठीक होगा यदि केवल तर्क एक ठोस है। क्लियर? इफ ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज सॉलिड। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से पढ़ो और आप इसका आंसर दो कमेंट में। कह रहा है, क्या भारत में सभी आयु की महिलाओं और लड़कियों के लिए पूरी शिक्षा मुफ्त कर दी जानी चाहिए? Should all education in India be made free for women and girls of all ages? तर्क नंबर एक कह रहा आर्गुमेंट, नहीं, ये हमारी वर्तमान सामाजिक ढांचे को कमजोर कर देगा। सेकंड कह रहा है कि हाँ, भारतीय महिलाओं के गौरव को वापस लाने का यही एकमात्र रास्ता है। फर्स्ट है नो, इट विल वीकन आवर प्रेजेंट सोशल स्ट्रक्चर। सेकंड है यस, दिस इज द ओनली वे टू ब्रिंग बैक द प्राइड ऑफ इंडियन वुमेन। अब जल्दी से बताओ इसमें आपको कौन सा ठीक लग रहा है, फर्स्ट ठोस है कि सेकंड ठोस है? अगर हम बस फर्स्ट की बात करें तो कह रहा है कि नहीं, ये हमारे वर्तमान सामाजिक ढांचे को कमजोर कर देगा। क्या वर्तमान सामाजिक ढांचे के बारे में स्टेटमेंट में कोई कुछ दिया है? यानी ये स्टेटमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है और ना ही इसमें कोई ऐसी सत्यता है कि हमें वर्तमान ढांचा है क्या नहीं है। तो यानी कि फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि हाँ, भारतीय महिलाओं के गौरव को वापस लाने का यही एकमात्र रास्ता है। तो मैंने अभी बताया था पॉइंट में कि कहीं भी अगर ओनली आ जाता है, एकमात्र हो जाता है, तो वो तर्क कैसा माना जाएगा, वीक माना जाएगा। एकमात्र तरीका यही नहीं है, तो ये सेकंड भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। यानी कि इसके दोनों तर्क वीक है, यानी कि दोनों क्या होंगे, गलत होंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे कथन की ओर। अच्छा, आप उसके साथ ये बताइए, जो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ाया था, उसके बाद आपने अपनी तरफ से क्वेश्चन लगाए, और क्वेश्चन लगाए हैं तो उनके आंसर आपके सही जा रहे हैं कि नहीं, ये हमको ज़रूर कमेंट में बताएं। जो बच्चे अभी देख रहे हैं और ये लास्ट क्लास में जो बच्चे देख रहे थे, तो इसके बाद अगर उन्होंने प्रैक्टिस की तो उनसे क्वेश्चन करने में आसानी आई कि नहीं, जल्दी से कमेंट में लिखो। अगला कथन पढ़ते हैं। कह रहा है कि क्या सरकार को पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए? शुड द गवर्नमेंट गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ? तो ये कह रहा है, पहला तर्क इसमें कह रहा है हाँ, यह बेरोजगारों को एक छोटी सी आर्थिक मदद होगी, जिससे वे तनावग्रस्त होने से बचेंगे। साथ ही ऐसे युवा अपराध करने से भी काफ़ी हद तक बच पाएंगे। यस, इट विल बी अ स्मॉल फाइनेंशियल हेल्प टू द अनएम्प्लॉयड सो दैट दे विल अवॉइड गेटिंग स्ट्रेस्ड। एट द सेम टाइम सच यूथ विल ऑल्सो बी एबल टू अवॉइड कमिटिंग क्राइम्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सेकंड कह रहा हमारा नहीं, ये सरकारी धन की बर्बादी होगी तथा इसका परिणाम यह होगा कि युवा वर्ग आलसी हो जाएगा। नो, इट विल बी वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट मनी एंड द रिजल्ट विल बी दैट द यूथ विल बिकम लेजी। अब बताओ जल्दी से इसमें कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। अगर हम बेरोजगारी भत्ते की बात करें, वो पूछ रहा है, तो हाँ, ये एक छोटी सी आर्थिक मदद होगी जिससे वो तनावग्रस्त होने से बचेंगे। साथ ही ऐसे युवा अपराध करने से भी काफ़ी हद तक बच पाएंगे। तो ये आपको सही लग रहा है कि गलत? बिल्कुल, जो बच्चे कह रहे हैं सही है, तो इसका मतलब सही है। सेकंड कह रहा नहीं, ये सरकारी धन की बर्बादी होगी तथा इसका परिणाम ये होगा कि युवा वर्ग आलसी हो जाएगा।
स्टेटमेंट में कहीं ये नहीं दिया है कि अभी उनको बेरोजगारी भत्ता देना कितना है। ये बेरोजगारी भत्ते पे डिपेंड करता है। अगर बेरोजगारी भत्ता न्यूनतम है तब तो ये तर्क क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये अगर बेरोजगारी भत्ते अधिकतम है तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाला सही। और ऐसा कहीं नहीं दिया, कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है और ये वीक है, यानी कि ये सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि इसमें फर्स्ट ठोस है, सेकंड रॉन्ग है, क्योंकि यहां मेंशन नहीं किया है कि बेरोजगारी भत्ता देना कितना है। अगर न्यूनतम देना है तब तो ये गलत हो जाएगा, अगर अधिकतम है तो ये सही हो जाएगा। इसको हम कैसे बताएं कि न्यूनतम है कि अधिकतम है। अगला चलो देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। 4 नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में फांसी की सजा को पूरा जीवन कठोर कारावास की सजा के रूप में इसे बदल देना चाहिए। शुड द डेथ पेनल्टी इन इंडिया बी कम्यूटेड टू राइगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो कह रहा, पहला कह रहा है कि हाँ, बहुत से विकसित देशों ने इसे लागू कर दिया है। सेकंड कह रहा है कि नहीं, फांसी की सजा रहनी चाहिए उनके लिए जिन्होंने जघन्य अपराध किया है। यस, मैनी डेवलप्ड कंट्रीज हैव इम्प्लीमेंटेड इट। और सेकंड है, नो, देयर शुड बी द डेथ पेनल्टी फॉर दोज हु हैव कमिटेड द हीनियस क्राइम। अब बताइए आपको इसमें कौन सा लग रहा है। हाँ, आप कहोगे कि ध्यान रखो, जब भी कॉपी करने वाली यानी नकल की बात आएगी तब वो तर्क भी क्या माना जाएगा, वीक माना जाएगा। बहुत से विकसित देशों ने इसे लागू कर दिया, अगर हम भी कर दें तो कहीं ना कॉपी, और कॉपी वाले जो तर्क होते हैं वो हमेशा वीक माने जाते हैं, यानी कि फर्स्ट क्या होगा, रॉन्ग होगा। सेकंड कह रहा है कि फांसी की सजा रहनी चाहिए जिन्होंने जघन्य अपराध किया है, तो ये तर्क क्या है हमारा, ठोस है, और ये तर्क ठोस है तो ये क्या होगा हमारा, राइट होगा। जल्दी से आप कमेंट में लिखते रहा करिए कि आपको कौन सा सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। कह रहा कि क्या कॉलेज के छात्रों का सिगरेट पीना अपराध माना जाना चाहिए। शुड कॉलेज स्टूडेंट स्मोक सिगरेट्स बी कंसीडर्ड अ क्राइम। इसके दोनों दिए, जल्दी से पढ़ो और कमेंट में लिखो आपको कौन सा सही लग रहा। पहला कह रहा कि हाँ, यह युवाओं के बीच एक फैशन बन गया है। यस, इट हैज बिकम अ फैशन एमंग द यूथ। सेकंड कह रहा नहीं, 18 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्ति वयस्क होते हैं और इन्हें अपना निर्णय लेने का अधिकार है। नो पर्सन्स ओवर द एज ऑफ 18 आर एडल्ट एंड हैव द राइट टू मेक देयर ओन डिसीजंस। आपकी तरफ से तो ये ठीक लग रहा होगा। देखो अब बताओ जल्दी से कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट में लिखो कि आपको कौन सा सही लग रहा है। हाँ, ये युवाओं के बीच फैशन बन गया है, ज़्यादातर बच्चे इसे सही करेंगे, लेकिन ये क्या होगा, रॉन्ग। क्योंकि युवा केवल कॉलेज में नहीं रहता, युवाओं की बात, युवाओं के बीच एक फैशन बन गया। यहाँ कॉलेज के छात्रों का सिगरेट पीना अपराध माना जाना पूछा ना कि युवा, युवा कॉलेज में नहीं, बाकी स्कूलों में भी युवा होते हैं, वैसे भी बहुत सारे युवा होते हैं। यानी कि युवाओं के बीच फैशन बन गया, ये हम कॉलेज और इसका कोई मैच नहीं कर रहा, इसलिए ये वीक हो गया। सेकंड भी नेगेटिव है, अरे सिगरेट पीना अपराध माना चाहिए, सिगरेट हानिकारक होती है, वो कह रहे कि नहीं, वयस्क को तो अपना निर्णय लेने का अधिकार है, ये भी कहीं ना कहीं वीक है। तो इसलिए इसके दोनों तर्क कैसे होंगे, वीक होंगे, यानी दोनों तर्क इसके गलत हैं, जो कथन से रिलेट नहीं है, संबंधित नहीं है। बात करें अगर हम छठवें स्टेटमेंट यानी कथन की, तो आपकी स्क्रीन पे आ गया, इसे जल्दी से पढ़ो और इसका जो भी आए आपको तर्क कौन सा वीक और स्ट्रांग लग रहा है कमेंट में लिखो। कह रहा क्या क्या हमारे देश में कुछ अवसरों को छोड़कर आतिशबाजी सहित पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन ऑन बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स इंक्लूडिंग फायर वर्क्स एक्सेप्ट ऑन सर्टेन ओकेशन इन आवर कंट्री। तो तर्क एक कह रहा है कि नहीं, लोगों को सभी अवसरों पर अपनी रुचियों और प्राथमिकताओं के अनुसार आनंद उठाने की अनुमति होनी चाहिए। नो, पीपल शुड बी अलाउड टू एंजॉय ऑल ओकेशंस अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। सेकंड कह रहा है कि हाँ, पटाखे चलाने से बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। यस, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स कॉजेज अ लॉट ऑफ नॉइस एंड एयर पॉल्यूशन विच इज डेंजरस फॉर हेल्थ। जल्दी से बताओ आप लोगों को इसमें कौन सा सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है।
पटाखे चलाना, आतिशबाजी करना कहीं ना कहीं पॉल्यूशन और ध्वनि प्रदूषण है। तो सेकंड तो हमारा क्या होगा, ठोस होगा। फर्स्ट कह रहा नहीं, लोगों को सभी अवसरों पर अपनी रुचियों के और प्राथमिकताओं के अनुसार आनंद उठाने की अनुमति है। अनुमति तो है अगर, लेकिन हानिकारक है अगर किसी को लिए, तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा तो ये हमारा तर्क कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यानी कि इसका फर्स्ट वीक है और सेकंड कैसा है, स्ट्रांग है। चलिए अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर जो हमारा स्टेटमेंट यानी कथन कह रहा है, क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुफ्त कर दी जानी चाहिए? शुड स्कूल एजुकेशन बी मेड फ्री इन इंडिया? पहला कह रहा है कि हाँ, यह साक्षरता स्तर बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। नहीं, ये राजकोष पर बोझ बढ़ाएगा जो पहले से ही भारी है। जल्दी से बताओ दोनों में से कौन सा सही है। यस, इट इज द ओनली वे टू इंक्रीज द लिटरेसी लेवल। दूसरा का नो, इट विल इंक्रीज द बर्डन ऑन द एक्सचेकर विच इज ऑलरेडी हैवी। जल्दी से बताओ कौन सा सही है। हाँ बिल्कुल, जिन बच्चों के में ध्यान हो तो इसमें फर्स्ट वाले में क्या लिखा आ रहा है, एकमात्र। एकमात्र मतलब ओनली, और ओनली जिसमें आ जाए वो तर्क कैसा हो जाता है, वीक। और दूसरा कह रहा है कि राजकोष, क्या एक्स चेकर की बात कहीं भी हमें स्टेटमेंट में बोला कि कितना है, कम है कि भारी है, ये उससे कथन से के पक्ष या विपक्ष से संबंधित नहीं है। तो यानी कि सेकंड भी क्या है, वीक। यानी कि इसके दोनों तर्क कैसे होंगे, वीक होंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं हम 8वें कथन की ओर यानी स्टेटमेंट की ओर। 8वां क्या कह रहा है, चलिए पढ़िए जल्दी से। कह रहा है कि क्या बच्चों को टेलीविजन देखने पे पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए? शुड चिल्ड्रन बी कंप्लीटली बैंड फ्रॉम वॉचिंग टेलीविजन? आप बताइए अपनी तरफ से कि इसका कौन सा सही होगा। जैसे तर्क एक कह रहा कि नहीं, टेलीविजन बहुत सी शैक्षणिक तथा सामान्य सूचनाएं देता है। नो, टेलीविजन गिव्स अ लॉट ऑफ एजुकेशनल एंड जनरल इंफॉर्मेशन। सेकंड कह रहा है हाँ, यह बच्चों के अध्ययन में बाधा बन गया है। यस, इट हैज हिंडर्ड द स्टडी ऑफ चिल्ड्रन। जल्दी से बताओ कौन सा सही होगा, कौन सा तर्क आपको ठोस लग रहा है, जल्दी से कमेंट में लिखिए। बिल्कुल सही, जो बच्चे कह रहे हैं कि हाँ पहला बिल्कुल तर्क ठोस है कि टेलीविजन बहुत सी शैक्षणिक तथा सामान्य सूचनाएं देता है। यह बच्चों के अध्ययन में बाधा बन गया है, ये इसका वीक पक्ष है यानी कि वीक है। तो ये सेकंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला कथन क्या कह रहा, अगला कथन पढ़ो जल्दी से। अगला कथन बेटा हमारा कह रहा है कि क्या शेष बड़े राज्यों में से छोटे राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिए? शुड स्मॉलर स्टेट्स बी क्रिएटेड आउट ऑफ द रिमेनिंग लार्ज स्टेट्स? क्या बड़े जो राज्य हैं उनको छोटे राज्यों में बदल देना चाहिए? तो पहला तर्क यानी आर्ग्यूमेंट कह रहा है नहीं, पूरी व्यवस्था में जनता के धन का काफ़ी नुकसान होगा। नो, देयर विल बी अ लॉट ऑफ लॉस पब्लिक मनी इन द होल सिस्टम। पूरी व्यवस्था में जनता के धन का काफ़ी नुकसान होगा। बड़े राज्य से छोटे राज्यों को बढ़ाने में ये कहीं ना कहीं इससे रिलेट नहीं कर रहा है। तो ये किस में आ जाएगा, बी, यानी पहला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। कह रहा कि दूसरा कह रहा हाँ, यह अच्छा शासन देने में मदद करेगी और कृषि एवं उद्योगों की प्रगति में भी मदद होगी। तो देखो, छोटे राज्य बढ़ाने से हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि शासन देने में मदद करेगी, अच्छा शासन। यूपी में भी तो अच्छा शासन है भाई। और ऐसा हो सकता है कि छोटा करने से बहुत अच्छा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सेकंड में पॉसिबिलिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस टाइप के तर्क हो तो उसको हम किस में ले जाएंगे, वीक तर्क में यानी वीक आर्गुमेंट में ले जाएंगे। बात समझ आई? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या कंप्यूटर को भारत में माध्यमिक परीक्षा में अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए? क्या कंप्यूटर को भारत में माध्यमिक परीक्षा में अनिवार्य कर देना चाहिए? शुड कंप्यूटर बी मेड कंपलसरी इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन इंडिया? फर्स्ट कह रहे नहीं, हमारी आवश्यकता हर व्यक्ति का भोजन है, हम पश्चिम की नमूना नहीं अपना सकते। तो इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो पहला क्या हो गया, वीक हो गया। सेकंड कह रहा है कि हम अपने बच्चों को कंप्यूटर से लैस किए बिना 2024 में नहीं टिक सकते। देखो, मैंने बोला कि कभी वास्तविकता सत्यता पे आधारित तर्क है तो वो भी क्या माना जाएगा, ठोस। बात हम 2024 की करें तो आप बताइए, इतना
डिजिटल इंडिया हो रहा है या उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो विदाउट कंप्यूटर के तो हम पॉसिबल नहीं है आगे कि हमको डिजिटल नॉलेज नहीं है, चाहे वो मोबाइल हो उसकी जानकारी नहीं है उसके, और अगर हमको कंप्यूटर की जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं हमको परेशानी आएगी। यानी कि सेकंड हमारा क्या कह रहा है, तर्क ठोस है, यानी कि सेकंड क्या होगा हमारा, राइट होगा। अगला कथन क्या कह रहा है हमारा, जल्दी से पढ़ो, आपकी स्क्रीन पे आ चुका, और जल्दी से इसका हमें कमेंट में बताओ क्या होगा। कथन नंबर 11 यानी स्टेटमेंट 11 क्या कह रहा है, कह रहा कि क्या स्कूलों के अध्यापकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। शुड देयर बी अ बैन ऑन प्राइवेट ट्यूशन बाय स्कूल टीचर। पहला तर्क कह रहा है कि हाँ, केवल तभी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। सेकंड कह रहा है हाँ, आजकल अध्यापकों का वेतन काफी युक्ति संगत है, यानी कि रीजनेबल है, पर्याप्त है। आप जल्दी से बताओ कि आपको इसमें कौन सा ठीक लग रहा है। क्या केवल, देखो केवल लगा दिया, केवल का मतलब भी क्या होता है, ओनली, और ओनली जिस भी तर्क में आ जाएगा वो क्या माना जाएगा, वीक माना जाएगा। सेकंड कह रहा है कि हाँ, अगर किसी टीचर का जो वेतन है वो रीजनेबल है तो ट्यूशन पर प्रतिबंध तो जरूरी नहीं कि आप, अब जब रीजनेबल आपको मिल रहा है वेतन तो फिर ये क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, तो हाँ आपको ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत नहीं है। यानी कि सेकंड किस में आ जाएगा, ठोस में आ जाएगा। जल्दी से बताओ, ठीक है ना, कितने बच्चों ने यही आंसर दिया तो जल्दी कमेंट में लिखो। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्या बलात्कार और यौन उत्पीड़न, क्या बलात्कार और यौन उत्पीड़न की बढ़ती हुई घटनाओं के कारण महिलाओं को रात को अकेले यात्रा नहीं करने की सलाह दी जानी चाहिए। कह रहा है कि शुड वुमेन वी एडवाइज नॉट टू ट्रेवल अलोन एट नाइट ड्यू टू राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट। जल्दी से बताओ इसका कौन सा तर्क ठोस है, कौन सा तर्क वीक है यानी कमजोर है। जैसे पहला कह रहा है कि नहीं, इसके बजाय सरकार को ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। नो, इंस्टीड ऑफ द गवर्नमेंट शुड टेक मेजर्स टू कंट्रोल सच इंसिडेंट। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल ठीक है कि इसके बजाय सरकार को ऐसी घटनाओं पे क्या करना चाहिए, नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। सेकंड कह रहा है कि हाँ, पुलिस विभाग के लिए भी ऐसी घटनाओं का नियंत्रण रखना मुश्किल है। भाई पुलिस विभाग होता किसके लिए, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव अप्रोच हो गई, और नेगेटिव का मतलब ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट सॉलिड है और दूसरा क्या है, रॉन्ग है। अब बढ़ते हैं कथन नंबर 12 हो गया, अब बढ़ते हैं कथन नंबर 13 की ओर। एक मिनट बेटा। 11 हो गया, 12 हो गया, 30 नंबर हमारा क्या कह रहा है, क्या हमें स्कूलों में यौन शिक्षा देनी चाहिए। शुड बी टीच सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। जल्दी से बताओ कौन सा तर्क हमारा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। पहला तर्क कह रहा है कि हाँ, निश्चित ही सभी प्रगतिशील देश ऐसा करते हैं। दूसरा कह रहा है कि नहीं, कम से कम सह शिक्षा वाले यानी को एजुकेशनल जो स्कूल हैं उनमें तो नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताओ कि कौन सा आपको ठोस लग रहा है, कौन सा भी। ऐसे वन लाइनर वाले आपको बहुत सारे पेपर मिलेंगे आने वाले, चाहे वो आपका पुलिस का एग्जाम हो चाहे एसएससी का, ये वन लाइनर वाले आपको बहुत मिलेंगे एग्जाम में। तो जल्दी से बताओ कौन सा सही होगा। पहला करें, निश्चित ही सभी प्रगतिशील देश ऐसा करते हैं। प्रगतिशील मैंने बोला कि कॉपी और नकल वाले जो भी तर्क होंगे वो क्या होंगे, वीक होंगे, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड क्या कह रहा है कि नहीं, कम से कम सह शिक्षा वाले स्कूलों में नहीं। अरे भाई बात एजुकेशन की है, शिक्षित करने की है, तो उसमें को एजुकेशनल है, एजुकेशनल क्या लाया, सभी को शिक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। यानी कि सेकंड भी क्या है हमारे, वीक है। यानी कि इसके दोनों तर्क कैसे हैं, वीक है। अब चलते हैं 14 नंबर की ओर। 14 नंबर कह रहा है, क्या विश्वविद्यालय के छात्र यूनियनों को समाप्त कर देना चाहिए। शुड स्टूडेंट यूनियंस बी एबोलिश्ड इन यूनिवर्सिटीज। तर्क एक कह रहा है कि हाँ,
छात्र इससे अपने कैरियर उत्थान के प्रति पूरा ध्यान दे सकेंगे। सेकंड कह रहा है नहीं सभी बड़े नेता छात्र यूनियन के नेता ही रहे। जल्दी से बताओ इसमें कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है, जल्दी से बताओ बेटा, कमेंट में लिखो, जल्दी से कमेंट में लिखो कि कौन सा तर्क ठोस है और कौन सा कमजोर है। हाँ, छात्र इससे अपने कैरियर उत्थान के प्रति पूरा ध्यान दे सकेंगे। छात्र यूनियन से छात्रों के कैरियर का क्या लेना देना है, ये इसका ठोस है कि अगर ये रहा तो इसके प्रति पूरा ध्यान नहीं दे सकेंगे, इससे दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे, यानी कि ये क्या हो गया, वीक हो गया। सेकंड कह रहा है कि नहीं सभी बड़े नेता छात्र यूनियन के नेता ही रहे थे, ऐसा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है, तो सेकंड भी क्या होगा, वीक होगा, यानी कि इसके दोनों तर्क कैसे होंगे, वीक होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या भारत में प्रत्येक परिवार से कम एक सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए? क्या भारत में प्रत्येक परिवार से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए? तर्क एक कह रहा है कि हाँ, भारत में गरीबी उन्मूलन का यही एक तरीका है, यही एक तरीका है, यानी ओनली आ गया तो हमको दिमाग ही नहीं लगाना है, और दिमाग नहीं लगाना है तो हम इसको क्या करेंगे, रॉन्ग। अगला कह रहा है कि नहीं, बहुत से परिवारों की आय वैसे ही काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ऐसे परिवारों की ऐसी योजनाओं के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। ये भी अपने आप में क्या है, सॉलिड है, और ये सॉलिड है तो ये वाला हमारा क्या होगा, ठीक होगा। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कथन और तर्क, और उसके कुछ हमने एग्जाम्पल भी देखे। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों के समझ में आई होगी, और समझ में आई कि नहीं कमेंट में लिखते रहा करो। बार बार बोला है कि अगला टॉपिक जो भी आप चाहें, आपका पेपर एग्जाम 18-19 को आने वाला है, तो जैसे ही आप चाहें कि हमको इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, जैसे कथन पूर्व धारणा हो गया, कथन तर्क हो गया, आगे कथन निष्कर्ष भी करा देंगे, कार्रवाइयाँ भी करा देंगे, लेकिन आपको इनसे भी अलग हटके कोई टॉपिक है जिसमें लगता है कि हाँ मेरा स्कोर इस वाले टॉपिक में कम जा रहा है, तो हमको कमेंट में लिख के बताएं, ताकि अगली वीडियो आपकी उसी टॉपिक की हो जाएगी। आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं एक और क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।